हेलो बच्चों। तो पिछले सेशन में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो इस करंट में आप एक तरह से समझिए कि हम सीखने वाले हैं स्टोरी ऑफ करंट। क्या सीखने वाले हैं हम? करंट की कहानी। और किसके थ्रू सीखेंगे हम? ये कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, तो तैयार हैं आप सब? चलिए, सबसे पहला पॉइंट आई होप आप सभी को पता होगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई से बने होते हैं। देखो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, आपके न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर इसके ऑर्बिट कर रहे होते हैं, चक्कर काट रहे होते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो दे आर बाउंड टुगेदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें? इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई आर बाउंड टू ईच अदर एंड आर डज नॉट फ्री टू मूव। लेकिन बच्चों, आपको पता है यहाँ पे दो टाइप के एटम होते हैं। पहले में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस है, सेंटर में आपका पूरा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, एक देखो ऑर्बिट ऐसे भी होगा कि आपका ना पूरा वो होता है कि 2, 8 ऐसे से करके होते हैं, बट हम रैंडम मान रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जो सबसे लास्ट पे ऑर्बिट कर रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन, क्या होता है ना, उस पर जो न्यू फोर्स होता है उसकी वैल्यू ना काफ़ी कम हो जाती है। तो क्या हो जाता है, कभी कभी वो फ्री हो जाता है। ठीक है, और वो आपके जो वो होता है, आपका जो मटेरियल होता है उसमें एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगता है। ठीक है, यही चीज़ आप अपने अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें दो तरह के मटेरियल्स की बात होती है। देखो, इसमें लिखा है इन सम मटेरियल्स द इलेक्ट्रॉन विल बी बाउंड एंड दे विल नॉट एक्सेलरेट इवन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, इन मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, ये मटेरियल क्या होते हैं हमारे? इंसुलेटर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इन अदर मटेरियल्स नोटेबली मेटल्स सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रैक्टिकली फ्री टू मूव विद इन द बल्क मटेरियल एंड दे आर जनरली कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, एक और टाइप के मटेरियल होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, बट उनकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम मेजरली इंसुलेटर्स और कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या होता है, दे डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन देम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, ये कंडक्टर्स ही होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करते हैं जब भी उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम सीखते हैं, हम कंडक्टर क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन पहले देखो कि मान लो ये हमारा एक अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है, ये आपका हमने एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसका मोशन क्या होता है ना, वो एकदम रैंडमली ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, हम कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मानते हैं इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो ऐसे रैंडम मूव करते करते सेम पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होती है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, क्या हो जाएगी, जब वो सेम पोजीशन पे आ जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। हाँ, डिस्टेंस ही बहुत लार्ज ट्रैवल कर लेता है, लेकिन जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वो कंडक्टर की हमेशा क्या मानेंगे हम, वो कंडक्टर में ज़ीरो मानते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बहुत ट्रैवल कर रहा है बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसलिए इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी आपकी ज़ीरो होती है। क्या हो गई? ज़ीरो। ठीक है बच्चों, बट जब मानो हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, तब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि अगर आपने इसमें यूँ हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक है, ये हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दी, तब क्या होता है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? सबसे पहला तो मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ट्रैवल करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे।
ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो गए और पॉजिटिव चार्ज हमारे इधर एक्यूमुलेट हो गए। तो होता क्या है बच्चों कि इसकी वजह से ना एक, जैसे ये जो चार्ज जो भी किसी एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में कुछ चेंज करते हैं, उन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या बोलेंगे हम उसे? इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है। अब देखो, इनकी वजह से भी, पॉजिटिव टू नेगेटिव की वजह से भी एक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। और इस फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। अगर हमने इसे एक्सटर्नल बोला तो ये हमारी इंड्यूस्ड फील्ड एक जनरेट हो गई, ठीक है। और ये तब तक इसकी वैल्यू जो होगी ये चेंज होती रहेगी जब तक ये एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती। तो तब क्या होता है, आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इनसाइड अ कंडक्टर, वो क्या होती है? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, बिकॉज ये दोनों ही अलग अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज तब तक एक्यूमुलेट होते रहेंगे जब तक आपकी नेट फील्ड क्या हो जाएगी कंडक्टर के अंदर? ज़ीरो नहीं हो जाती, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझ आई, ठीक है। हाँ, इसीलिए हमेशा याद रखना कि आपसे बोला जाएगा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम देखना चाहते हैं कि आखिर इस कंडक्टर में, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कैसे हम करंट की वैल्यू ला सकते हैं। आप सब जानना चाहते होंगे ये बात। देखो, मैं आपको समझाती हूँ होता क्या है एक्चुअल में। ये सब हटा देते हैं, वापस से हम अपने कंडक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सारी इनको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो बच्चों, अब मानो कि हम, ये हमारा वापस से हमने कंडक्टर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया। बैटरी के बारे में हम अभी बहुत सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप बस ये मानो कि इट इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है बैटरी? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वी वोल्ट से आपने कनेक्ट किया, ये हो गया ज़ीरो। सबसे पहले तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मोशन का पहले हम समझते हैं कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब उसमें कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई तो वो क्या है, उसका मतलब वो पूरा ऐसे घूम फिर के वापस से सेम पोजीशन में आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। ये कब का केस है? जब हमारे कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई है। अब मानो हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ली, तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि इसका पूरा चेंज हो जाएगा। ये मतलब ऐसे 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 ट्रैवल करेगा, बट विथ सम डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। अगर समझ में, जैसे इलेक्ट्रॉन ना उसमें ट्रैवल करते हैं तो एक दूसरे से बहुत कोलाइड भी होते रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे ट्रैवल करता है, एक दूसरे से कोलाइड हुआ, फिर जैसे यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन था, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर चला गया वापस से, ऐसे ही मतलब बहुत ही क्लमजी सा मोशन होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसने क्या किया, जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक है, तब इसमें मतलब रैंडम मोशन तो किया इसने, लेकिन थोड़ा सा ये ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्टेंस और अगर आप स्पीड में जाएंगे तो वो तो बहुत लार्ज होता है, 10⁴ 5 ऐसी इनकी डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड भी बहुत हाई होती है, ठीक है। हम मानते हैं कि बस ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी हम मान लेते हैं वो वी मान लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलो अभी बस इतना समझते हैं। बाकी देखो, एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे, ठीक है, और हमने बस मान लिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सोल्जर की तरह इसमें अटैच्ड है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना
कि ये जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में पॉजिट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो हमें आदत होती है इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि देखो करंट की डायरेक्शन में जो फ्लो करेगा हमेशा याद रखना वो पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में होते हैं और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये एक्चुअल में है हमारे पॉजिट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने माना कि एकदम सोल्जर की तरह हैं और एकदम सीधे सीधे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम एक एरिया ले लेंगे, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि इस एरिया से इस एरिया के बीच में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो सबसे पहले तो कि जो इन्होंने जो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया वो हमारा हो गया x, ठीक है। जो जिस वेलोसिटी से ये चल रहे हैं वो आप समझ गए हैं, वो क्या है vd, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर आप डेफिनेशन बोलोगे तो वो क्या होता है, वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in presence of electric field is known as drift velocity, okay. Also remember that inside a conductor it will happen. कभी ऐसा नहीं कि आपने ये लगा दिया उसमें एटॉमिक में लगा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहाँ ये केस नहीं होता। ये सिर्फ कंडक्टर में केस होता है कि जब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो ड्रिफ्ट ही करता है, ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब बच्चों मानो हम n मान लेते हैं, ठीक है। n क्या मानते हैं हम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है n, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इस पोर्शन का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो v, अगर एरिया इसका ये क्रॉस सेक्शन जो है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा a है, ये डिस्टेंस x है, तो a इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। और x को अगर मान लो ये dt टाइम में यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो x तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या vd dt लिख सकते हैं, पता है ना फॉर्मूला सबको, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें डी क्यू निकालना है, कितने चार्ज थे इस एक्स पोर्शन में, कितने हमारे चार्ज हैं। तो इसको क्या लिखोगे, n इंटू वी डी इंटू डी टी इंटू ई इंटू ए, वी डी डी टी ए वॉल्यूम, एनी नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या है देखो, सबसे पहले समझो, डी क्यू हमने क्या लिखा, n इंटू वी इंटू ई, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज एनी क्या हो जाता है, किसी भी उसमें अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालते हैं तो हम q इज इक्वल्स टू एनी निकालते हैं, ठीक है। n इज़ द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है v, तो नंबर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, n v e, ठीक है। तो डी क्यू क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल्स टू एन वी डी, हमने v की जगह क्या लिखा, ax, और उसकी जगह हमने लिख दिया a वी डी डी टी, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करो बच्चों, डी टी को नीचे ले आओ, ठीक है। डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। डी क्यू अपॉन डी टी से कुछ याद आ रहा है, ये डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, ये हमारा करंट है, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो देखो बच्चों, ऐसे जो होता है आपका करंट आता है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। चलो अब कुछ हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, इन केस ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर्स द एटम्स आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर सो दैट द करंट इज कैरीड बाय द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस, ये ना केमिस्ट्री में आते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे देखो इन जनरल कंडक्टर्स में क्या होता है, हमारा करंट का जो कैरियर होता है, करंट जो होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें करंट मिलता है, किसमें, कंडक्टर्स में। बट ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से हमें करंट मिलता है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहला एक केस दिया हुआ है, कंसिडर फर्स्ट व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग ड्यू टू द थर्मल मोशन विच दे कोलाइड
विद द फिक्स्ड आयंस, ठीक है। हमने देखा जैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर से कोलाइड हुआ, फिर इधर से कोलाइड हुआ। कभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर याद है आप लोगों को तो बच्चों ये वाली लाइन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगर हो रही है तो एक बार रिवाइज करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्या है, एन इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद एन आयन इमर्जेस विद द सेम स्पीड एज बिफोर कोलिजन्स, ठीक है। जैसे उसने मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पता है अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन के बाद उनकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बट क्या हो रहा है, इनकी डायरेक्शन बदल जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया हुआ है, हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज कम्प्लीटली रैंडम, एट अ गिवन टाइम देयर इज प्रिफरेंशियल डायरेक्शन फॉर वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Thus, an average, the number of electron traveling in any direction will be equal to number of electron traveling in the opposite direction. So, there is no net current. जब भी कोई वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तब उसमें कोई नेट करंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब मतलब जैसे अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ हमारा करंट ला रहे होंगे, इधर से कुछ करंट को कैरी कर रहे होंगे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन वाले उसे कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सब चीज़ें अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इमेजिन अ कंडक्टर ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। इसका रेडियस इन्होंने आर माना और ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो सर्कुलर डिस्क ले ली, ठीक है। इसमें दोनों को सेम रेडियस दे दिया, ठीक है। अब क्या है, प्लस क्यू चार्ज इधर रखा, माइनस क्यू चार्ज इधर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने क्या किया, दोनों डिस्क को अटैच कर दिया ऑन द टू फ्लैट सरफेस, उसको सिलेंडर की तरह बना दिया, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। क्या हुआ, फिर न्यूट्रलाइज हो गया वो एटम, ठीक है। अब क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे आर मूविंग will constitute an electric current. Hence, in the situation considered, there will be current for very short while, but उसके बाद कुछ नहीं होगा करंट, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब मैं ना आपको इसी चीज़ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होगा वो, ठीक है। पहले मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने बोला ये फर्स्ट कोलिजन है, ठीक है। ये हमने बोला ये सेकंड कोलिजन है। बच्चों ये वाला चीज़ थोड़ा समझने के लिए ना आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थोड़ा बहुत भी याद होगा ना तो चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपको याद हो, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा, और वो लैम्डा क्या हो जाता है, मीन फ्री पाथ, ठीक है। इट इज़ व्हाट, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। और एक हमारा एक और चीज़ आती है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। वो क्या हुआ, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम हुआ, ठीक है, इस बीच में जो टाइम टेकन था वो हो गया आपका लैम्डा, ठीक है। अब मानो ये आपका हमारा वही कंडक्टर, सेम वही कंडक्टर की ही हम बात कर रहे हैं। ये हमारा, अगर तुम इधर तुमने पॉजिटिव माने, इधर तुमने नेगेटिव माने, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स इधर को लगेगा और वो फोर्स क्या होगा, क्यू ई, ठीक है। तो ये जैसे देखो इस पर फोर्स लगा तो वो इधर की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा ना पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो एम ए, क्योंकि देखो भले इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है बट कुछ मास उसमें होता ही है, तो एम ए इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। ए अगर तुम निकालोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा क्यू ई बाय एम, ठीक है। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा की कैसे निकालेंगे, लैम्डा अगर आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, लैम्डा इज इक्वल्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो आपका मीन फ्री पाथ है वो लैम्डा है, यू इनिशियल को हम 0 मान लेंगे, हाफ ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है क्यू ई बाई एम,
बट हम पॉजिट्रॉन की बात करें उसमें चार्ज कितना होगा, ई बाय एम, टाइम क्या हो गया आपका टाउ स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, वी डी कितना होगा, लैम्डा अपॉन टाउ, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख दो 1/2 ई बाय एम, ये टाउ और टाउ कैंसिल हो जाएगा इंटू टाउ, ये आपका आ गया वी डी 1/2 ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है। नेक्स्ट क्या करो, आई की वैल्यू हम प्रीवियसली निकाल चुके हैं, क्या थी, एन ई ए वी डी, ठीक है। क्या किया हमने, एन ई ए और वी डी की जगह ये पुट कर दिया 1/2 इंटू ई इंटू टाउ बाय एम, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू 1/2 एन ई स्क्वायर, ओके, ई इंटू टाउ बाय एम, ठीक है। ई अगर प्रीवियसली आपको याद होगा और नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, ई जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल बाय एल और पोटेंशियल बाय द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर डालेंगे उसमें, कहीं वो मीन फ्री पाथ मत डाल देना। सो आई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 एन ई स्क्वायर कर दो, एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, टाउ इंटू ये क्या है, ये पोटेंशियल है, वॉल्यूम नहीं, ठीक है, बाय एम एल। अब ना बच्चों एक काम करो, आई को वी और आई में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो वी को यहाँ लिखो और इसको ऊपर भेज दो, तो क्या हो गया आपका 2ml बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। बच्चों ये अगर आप देखोगे ना तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो एक कांस्टेंट है, तो हमें इससे पता चलता है v अपॉन आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इससे आप एक और चीज़ बोल सकते हो कि जो वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, करंट के, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है r, v इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और ये जो होता है ये आपका होता है ओम्स लॉ, ठीक है। और इस r कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज इक्वल्स टू 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और ये v अपॉन आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये होता है हमारा क्या, ओम्स लॉ। ये बात आप सभी को समझ में आई, ठीक है। अगले सेशन में हम ओम्स लॉ को ही और डीपली समझेंगे कि क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप आप सबका यहाँ तक पूरा क्लैरिटी से आपको समझ आ गया हो कि क्या हो रहा है इनसाइड द कंडक्टर, कैसे सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं, मैं कमेंट पे एक्टिव रहूँगी, ओके। थैंक यू सो मच, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो।